नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियो से हम लोग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन पर चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग उसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था, इन द इवेंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होते हैं, और हमारे पास कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है जिस प्रॉब्लम में हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस प्राइस पर होता है या किस आउटपुट पर होता है वो निकालने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। एक तो पाई इज इक्वल्स टू टी आर माइनस टी सी से हम लोग आगे चलें और उसको डिफ्रेंशिएट करते चलें, और जो हम लोगों ने सीखा है उस हिसाब से हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकाल सकते हैं। और एक दूसरा रास्ता हमारे पास ये है कि जहाँ भी हमको टोटल रेवेन्यू का इक्वेशन मिलता है उसी समय हम उसको डिफ्रेंशिएट करके मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लें और टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकाल के दोनों को इक्वेट कर दें और हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी निकल जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल के आती हैं, Q1 एंड Q2। इस स्थिति में क्या किया जाए, तो ये समझते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह की स्थिति पहले से रहती है। इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। अब हमको वो आउटपुट चाहिए जिस पे हमारा हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अब हमको वो आउटपुट चाहिए क्योंकि वो वैल्यू चाहिए जिस पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि ये वाली जो हमारी क्वांटिटी है d2 पाई अपॉन dq स्क्वायर, ये क्वांटिटी 0 से छोटी होनी चाहिए। इट शुड बी लेस देन 0। अब ध्यान से देखिए, इधर वाले RHS को देखिए, ये 0 से छोटा, ये पूरी क्वांटिटी जो है, ये पूरी क्वांटिटी 0 से छोटी कब होगी? ये पूरी क्वांटिटी 0 से छोटी तभी होगी जब d अपॉन डी क्यू एम सी इज ग्रेटर दैन d अपॉन डी क्यू एम आर। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होगा, मार्जिनल कॉस्ट के कर्व का जो स्लोप होगा मार्जिनल रेवेन्यू के स्लोप से बड़ा होना चाहिए। वैसी ही स्थिति में ये हमारा नेगेटिव होगा। तो आइए इसको एक ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ है MC, और हमने शुरुआत में ही कहा था कि हमको 2 पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे MR और MC बराबर हो रहे हैं, और ये जो है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है। 2 पॉइंट्स मिले जहाँ पे MR और MC बराबर हो रहे हैं। तो किन दोनों पॉइंट्स पर तो इन दोनों पॉइंट्स पे हमारा MR और MC बराबर हो रहा है, तो इन दोनों में से कौन से पॉइंट पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, सिर्फ ग्राफ देख के बताना है। तो हमारे पास एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ये वाला निकल के सामने आया है, d अपॉन डी क्यू एम सी, मतलब मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव जो होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए, वो इससे बड़ा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास 2 पॉइंट्स निकल के सामने आए हैं। इनमें से कौन से पॉइंट पर हमारा स्लोप ज़्यादा बड़ा होगा? तो देखिए, जब भी मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, और यहाँ से ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये ऊपर से लेकर नीचे की ओर आ रहा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और ये फिर नीचे से ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ऊपर से नीचे की ओर डिक्रीजिंग फंक्शन और नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स पे हमारा MR और MC बराबर है। तो ध्यान रखिएगा,
जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो ऊपर से नीचे की ओर अगर आ रहा है और उस समय ऊपर से नीचे की ओर आते हुए अगर वो मार्जिनल रेवेन्यू को कट करता है तो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट होगा वो। और यदि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से ऊपर की ओर काट रहा है तो ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा, यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो एग्जामिनेशन में इस वाले कॉन्सेप्ट पर और इस वाले कॉन्सेप्ट पर अच्छे सवाल बन सकते हैं, तो बहुत ध्यान से इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे रखिएगा। अब उसके बाद हम लोगों ने एक और मतलब जो हम लोगों ने रिजल्ट देखा, MR इज इक्वल्स टू MC, ये इस पर कुछ और चर्चा करते हैं। MR इज इक्वल्स टू MC पर हम लोग कुछ और चर्चा करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस कितना है, इसके इंपॉर्टेंस को देखते हैं। इसको हम फर्दर किस तरह से इकोनॉमिक्स में यूज कर सकते हैं उसको देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फर्म है, ठीक है, वो कुछ प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन को वो एक मार्केट में बेचती है। इस मार्केट में कुछ डिमांड कर्व है, कुछ सप्लाई कर्व है। डिमांड और सप्लाई कर्व के आधार पर हमारे पास कुछ प्राइस है, कुछ क्वांटिटी है। अब ये फर्म चाहती है कि हम एक दूसरे मार्केट में भी एंटर करें। ये मार्केट कैसा भी हो सकता है, ठीक है, ये मार्केट 1 कर दीजिए, दूसरे मार्केट में भी हम एंटर करें। जिस मार्केट का भी डिमांड कर्व डिफरेंट है, सप्लाई कर्व डिफरेंट है, यहाँ प्राइसिंग भी डिफरेंट होगी, यहाँ क्वांटिटी भी डिफरेंट बिकेगी। वैसी स्थिति में देखिए फर्म का अल्टीमेट मोटिव तो क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यही ना अल्टीमेट मोटिव है किसी भी फर्म का। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए मान लीजिए फर्म को डिसाइड करना है कि हमारा प्राइसिंग क्या होना चाहिए, मार्केट 1 और मार्केट 2 में प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। तो इस चीज़ को वो कैसे डिसाइड करेगा? इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉन्सेप्ट के जो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमको मदद करेगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और एज्यूम करना है कि जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है वो दोनों ही मार्केट्स में अगर वो माल बेचता है तो उसके लिए बराबर है, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो है वो हमेशा बराबर रहने वाला है। वैसी स्थिति में जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कर्व का जो रिजल्ट आया है वो हमको काफ़ी मदद करता है प्राइसिंग स्ट्रेटजी को जानने के लिए। हमारा प्राइस कितना होना चाहिए कि जिससे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, आइए अब इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है, अ फर्म इज अलाउड टू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर इट्स डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स इफ P1 and Q1 denote the price and demand for the domestic market, then the demand equation is P1 plus Q1 is equals to 500. If P2 and Q2 denote the price and demand for the industrial market, then the demand function is 2P2 plus 3Q2 is equals to 720. The total cost function is TC is equals to 50,000 plus 20Q, where Q is equals to Q1 plus Q2. Determine the prices in rupees that the firm should charge to maximize its profits. क्या मांग रहा है हमसे? प्राइस इन रुपीज मांग रहा है। विथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई फर्म है जिसको दो डिफरेंट मार्केट्स में ऑपरेट करना है। पहले मार्केट का डिमांड फंक्शन क्या है हमारा, ये वाला दिया हुआ है। दूसरे मार्केट का डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, ये चीज़ दी हुई है। इसका टोटल कॉस्ट फंक्शन यहाँ दिया हुआ है और साथ ही साथ ये भी कहा हुआ है कि Q1 प्लस Q2, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, डिटरमाइन द प्राइसेस इन रुपीज दैट द फर्म शुड चार्ज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स। ठीक है, विथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहले इसको समझते हैं, विथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है।
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब इतना ही होता है कि ये दोनों मार्केट्स में डिफरेंट प्राइसेस को ये कोट कर सकता है, चार्ज कर सकता है। और विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट मार्केट्स में प्राइस जो है हमारे बराबर रहने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले क्या करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है हमको, जिससे वो काम है, उन सबको एक जगह रख लेते हैं और ये पूरी कहानी जो है, पूरी कहानी को हम हटा देते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लिया, P1 प्लस Q1 इज इक्वल्स टू 500, 2P2 प्लस 3Q2 इज इक्वल्स टू 720। टोटल कॉस्ट फंक्शन जो दिया है हमारा, टोटल TC इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 50,000 प्लस 20Q और Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ठीक है, यानी हमको प्राइस निकालना है P। चलिए हम पहले वाला केस कंसिडर करते हैं कि जहां पे प्राइस में डिफरेंस है। हम लोगों ने एक चीज, और हाँ, इस क्वेश्चन का बेस क्या है, मेन टेक्निक क्या है क्वेश्चन की? टेक्निक ये है MR इज इक्वल्स टू MC। ठीक है, पहले हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नीचे वाला मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सिर्फ ऊपर वाला मार्केट एग्जिस्ट करता है। तो ऊपर वाला मार्केट एग्जिस्ट करेगा तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। अब हम मान के चलते हैं कि ऊपर वाला कुछ है ही नहीं, सिर्फ नीचे वाला मार्केट है और हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ये हो जाएगा। अब दोनों को देखा जाए तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है, MR1 इज इक्वल्स टू MR2, यानी दोनों मार्केट का जो दोनों मार्केट में जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमारा बराबर आ रहा है। और यहाँ हमारे को एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट, अगर हम यहाँ मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट हमारे को इतना आएगा इस एक्सप्रेशन से, जो कि कांस्टेंट है, उससे हमको काफ़ी मदद मिलेगी। आइए चलिए चालू करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, अभी देखिए किस तरह से सॉल्व होता है। पहला मार्केट देखते हैं। पहला मार्केट को इस तरह से लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल्स टू 500 माइनस Q1, P1 इंटू Q1 इज इक्वल्स टू 500 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर, TR1 500 माइनस 2Q1, सॉरी ये MR1 हो जाएगा ना, ये तो TR1 तो हो ही गया। बस इसको 20 के इक्वल रख देना है। यानी कि 2Q1 इज इक्वल्स टू 480, दिस इम्प्लाइज Q1 इज इक्वल्स टू 480 बाई 2 कितना होगा? 240। अब इस 240 को इस वाले इक्वेशन में रख देना है, हमारा P1 निकल जाएगा। P1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 260। यानी दिस इज द प्राइस, 260 इज द प्राइस इन द मार्केट 1, वेयर इफ द फर्म चार्जेस दैट प्राइस तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ MR इज इक्वल्स टू MC का कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, आइए अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकंड इक्वेशन भी कुछ उसी तरह का है हमारा। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, 2P2 इज इक्वल्स टू 720 माइनस 3Q2
P2 इज इक्वल्स टू 360 माइनस 3/2 Q2, इतना लिख सकते हैं। अब इसको टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू TR2 हो जाएगा 360 Q2 माइनस 3/2 Q2 स्क्वायर। MR2 कितना हो जाएगा, 360 माइनस 3 Q2, बस इसको इसके इक्वल रख दीजिए। 360 माइनस 3 Q2 इज इक्वल्स टू 20, और तब हो जाएगा ये 3 Q2 इज इक्वल्स टू 340, Q2 इज इक्वल्स टू 340/3। Q2 इज इक्वल्स टू 340/3। अब इस यहाँ पे इसको रख दीजिए, 2P2 प्लस 340 इज इक्वल्स टू 720, 2P2 इज इक्वल्स टू 380, P2 इज इक्वल्स टू 190। यानी कि दोनों मार्केट्स में वो अलग अलग प्राइस कोट करेगा, तब उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। और यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। P2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 190, एंड Q2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 340/3। आइए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि दोनों मार्केट में वो इक्वल प्राइस चार्ज कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P, यही मतलब होगा ना, P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P। ठीक है, अब देखिए, तो जहां जहां P1 है P2 है हटा दिया जाए। भाई जब बराबर ही है तो हटा दिया जाए दोनों को। अब देखिए, अब ऊपर वाले को Q1 इज इक्वल्स टू 500 माइनस P लिखा जा सकता है, नीचे वाले को Q2 इज इक्वल्स टू 240 माइनस 2/3 P लिखा जा सकता है। अब हमारे पास ये भी तो एक है, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, Q इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, 740 माइनस 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5/3 P, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ ट्रांसपोजिशन ऑफ फॉर्मूले लगा देंगे हम। इसको जब इधर ले जाएंगे तो कितना होगा, ये 74, 3Q इज इक्वल्स टू 3 4 12, 3 7 इतना माइनस 5P। ठीक है, यानी कि इसको इधर लाइए, 5P इज इक्वल्स टू 220 माइनस 3Q। ठीक है, P इज इक्वल्स टू, इसको इधर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 इतना होगा, 5 4 20, 5 4 5, सही है, माइनस 3/5Q। ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ फॉर्मूले से हमारे पास ये आ गया। अब हम इसमें Q मल्टीप्लाई कर देंगे तो TR निकल जाएगा, TR निकाल देंगे तो हम MR भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा MC तो निकला ही हुआ है, MR इज इक्वल्स टू MC करेंगे तो हमारा पहले क्वांटिटी निकलेगा, उस क्वांटिटी को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा प्राइस निकल जाएगा। मतलब इसी इक्वेशन में पुट करेंगे क्वांटिटी को, क्योंकि हमारे को इन सबको सॉल्व करने के बाद ये सिंप्लीफाई होके आया है, हम इसी में रखेंगे। ठीक है, इसमें रखेंगे तो हमारा प्राइस निकल आएगा। अब देखिए, अब क्या करना है, हमारे को एक प्राइस यहाँ निकल के आ रहा है,
एक प्राइस यहाँ निकल के आ रहा है, एक प्राइस यहाँ निकल के आ रहा है। अब फर्म तो चाहेगी ना कि हमको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है या विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो वो क्या करेगी, कोई फर्म फाइनल डिसीजन लेने के पहले दोनों प्राइस पर उसको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है उन दोनों प्रॉफिट्स को निकालेगी, उन दोनों प्रॉफिट्स को फिर कंपेयर करेगी, जिसमें उसको लगेगा कि ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो वाला डिसीजन ले लेगी फर्म। क्लियर है? फिर से समझिए, देखिए विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे कुछ हमारे कोई रिजल्ट आ रहा है, तो इन दोनों से जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो टोटल रेवेन्यू इन दोनों से कैलकुलेट करेगी कंपनी। देखिए टोटल कॉस्ट तो दोनों जगह बराबर है, ठीक है। यहाँ से टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे हमारा फर्क कहाँ पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्राइसिंग में डिफरेंस आ रहा है। तो टोटल रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करेगी और टोटल रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करेगी, दोनों टोटल रेवेन्यू को कंपेयर करेगी। दोनों टोटल रेवेन्यू को कंपेयर करने के बाद जहाँ भी रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं जिस भी ऑप्शन के साथ, उस ऑप्शन के साथ कंपनी जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियोस का लाभ मिल सके। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।